Hello friends, welcome to Quest of Knowledge series by Millennium Education. एक और बहुत बड़ी खबर और इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है उसकी इंसाइट 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर बताएंगे। ये 2000 के जो गुलाबी नोट आपको नजर आते थे अब ये सर्कुलेशन में नहीं। हे ब्रो, मेरे पास एक क्वेश्चन है। आरबीआई ने जब 2000 के नोट विड्रॉ कर लिया तो एक्सचेंज करने का मौका क्यों देती है? आरबीआई ने 2000 के नोट क्यों विड्रॉ किया? ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है? आइए समझते हैं इस वीडियो में कि आरबीआई के हर एक नोट को आरबीआई क्यों एक्सचेंज करने का मौका देता है। आरबीआई के हर एक नोट रिप्रेजेंटेटिव मनी होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मनी होना इसका दो मतलब है। पहला, आरबीआई आपको एक प्रॉमिस करती है, तो आरबीआई के हर एक नोट्स के ऊपर में आपने एक लाइन पढ़ा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ डैश डैश डैश। इट मीन्स कि हर एक नोट के सम को प्रॉमिस करता है आरबीआई कि वो उसे एक्सचेंज करेगा। एक चीज याद रखने कि ये एक्सचेंज वैल्यू सेम अमाउंट का होगा, यानी 2000 रुपए के अवज में आपको 2000 ही मिलेंगे इन अदर डिनोमिनेशन। दूसरा, आरबीआई आपको प्रॉमिस करता है कि आपको विदाउट इन्फ्लेशन इस नोट्स को एक्सचेंज करने का मौका मिलेगा, यानी कि आपको 2000 के एवज में 2000 ही मिलेगा। इन्फ्लेशनल जो अमाउंट्स बढ़ते हैं वो आपको एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात, आरबीआई अपने नोट्स को रिप्रेजेंटेटिव मनी क्यों रखती है, ये बात आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा आरबीआई का नोट प्रिंटिंग सिस्टम। आरबीआई जो नोट प्रिंट करती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अनुसार प्रेजेंट करती है। आरबीआई की इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई ने 200 करोड़ रुपए के एसेट्स बैक करके रखे हैं, जिनमें 115 करोड़ वर्थ के गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड बुलियंस रखे जाते हैं और 85 करोड़ के फॉरेन करेंसी एसेट्स आरबीआई रिजर्व रखता है। इनको रखने का कारण क्या है? तो इनको रखने का मेन कारण है ताकि वो पब्लिक को आश्वस्ता दिला सके कि इन नोट्स के एवज में आपके पास में एक एसेट बैकअप किया गया है। इसका और एक कारण है कि जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं वो इन नोट्स को लेने से इनकार ना करें, तो उनके लिए आरबीआई ने फॉरेन करेंसी एसेट्स को बैकअप करके रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आरबीआई इस प्रॉमिस के थ्रू ये प्रूव करती है कि आरबीआई के हर एक नोट लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर एक ऐसी करेंसी है जिसे आरबीआई या फिर किसी भी देश के सेंट्रल बैंक ने किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल दे करके रखा है कि ये लीगली वैलिड है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पॉइंट के अलावा उस करेंसी को फिएट मनी भी होना पड़ता है। फिएट मनी का मतलब होता है कि वो नोट्स अगर सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट ने इशू किए हों और करेंसी नोट के फॉर्म में इशू किए हों। आरबीआई ने 2000 के नोट्स क्यों विड्रॉ कर लिए? आरबीआई के इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम आरबीआई के 19 मई के नोटिफिकेशन का रेफरेंस लेंगे। आरबीआई ने एक रेफरेंस डाला जिसके अनुसार आरबीआई ने यह कहा कि नवंबर 2016 में जो 2000 के नोट्स इशू किए गए थे उनको इशू करने का मेन कारण इमीडिएट करेंसी क्रंच को मिटाना था, यानी 1000 और 500 रुपए के नोट्स को इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो कैश क्रंच हुआ था उसे मिटाने के लिए 2000 के नोट्स को इशू किया गया। आरबीआई ने यह भी कहा कि इन नोट्स को ज़्यादातर मार्च 2018 से पहले तक इशू किया गया था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट किया गया था। आरबीआई ने यह कारण भी बताया कि 31 मार्च 2018 तक इन नोट्स का जो पिक वॉल्यूम था सबसे हाईएस्ट था। आरबीआई के निर्देश के अनुसार 3 लाख करोड़ के नोट्स जो हैं 2000 के नोट्स करेंसी के सर्कुलेशन में थे, लेकिन आरबीआई ने रिसेंटली बताया कि 31 मार्च 2023 को सिर्फ और सिर्फ 10.8% ऑफ द करेंसी दैट इज 2000 रुपीज इज अंडर सर्कुलेशन। इन नोट्स को 2018 और 19 के बीच में प्रिंट करना बंद कर दिया गया था। तो आरबीआई ने इसको क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार विड्रॉ कर लिया। समझते हैं क्लीन नोट पॉलिसी क्या होता है। क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फिर बैंक्स को अपने जितने भी खराब नोट्स होते हैं उन्हें एक्सचेंज करना पड़ता है।
फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज उन नोट्स को आरबीआई के पास वापस भेज देती है। क्लीन नोट पॉलिसी का मेन कारण है ताकि लोगों के पास फ्रेश और यूज करने लायक करेंसी मौजूद हो, ताकि वो आराम से उन करेंसीज का यूज कर सके। क्लीन नोट पॉलिसी के अनुसार 2000 के नोट्स के जो 10.8% वॉल्यूम रिमेनिंग है उनको भी सितंबर 30 से पहले विड्रॉ कर लिया जाएगा। आरबीआई ने अभी तक इस पॉइंट को क्लियर नहीं किया कि आफ्टर सितंबर 30 क्या 2000 के नोट्स लीगल टेंडर रहेंगे या नहीं, लेकिन लीगल टेंडर अभी ये 2000 के नोट्स हैं और इनके यूज को अभी वैलिड करार दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंक्स को ये निर्देश दिया कि इमीडिएटली आप इन नोट्स को इशू करना बंद कर दें और 2000 के 10 नोट्स को ही आप अलाउड करते हैं कि आप कोई भी कस्टमर जा करके बैंक से उन्हें एक्सचेंज करवा सकता है। सो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर किए जो कि 2000 के नोट्स के साथ रिलेटेड हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट ऑन आवर पोस्ट।